हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा डिस्टेंस 1/3 बोला है ना, मतलब 90 किलोमीटर, तो 30 30 30, तो 3x मान लिया। कह रहा है कि 1/3 है, इसकी पहली स्पीड है u, नेक्स्ट की स्पीड है v, और अगले की स्पीड है w। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट करो 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 सॉल्व करो 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 भाई, है वही बेसिक वाला बच्चों वाला, ये बस लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है। क्या आंसर है भाई? बिल्कुल सही, और फिर दोनों का पेयर बना होगा। ठीक है, 3UVW, और फिर क्या क्या बना बताना, VW UW UV, ये आंसर है। कोई भी चीज़ देखो बता रहा हूँ, सब क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी जो डेरिवेशन चल रहा था केस नंबर 2 में, वो टाइम नहीं था उसमें, क्या गिवन था? केस नंबर 2 का जो डेरिवेशन चल रहा था सेकंड केस, उसमें टाइम नहीं था, ठीक है, उसमें था आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस, है ना, उस पर तो सारे केस बने थे ना। केस नंबर 1 में तो देखो डिस्टेंस भी था और टाइम भी था, वो तो बेसिक है। केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में जो इतना सारा डेरिवेशन हुआ है, ये तब हुआ है जब ओनली डिस्टेंस एंड वेलोसिटी गिवन, ओनली डिस्टेंस एंड, और दो क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, है ना, एक इंटेक्स 5 और एग्जांपल। अब सेकंड केस में मैं आपको क्या दे दूं, वेलोसिटी और टाइम दे दूं, है ना। थर्ड केस वेलोसिटी एंड टाइम का केस बना देते हैं। चलिए लेट्स से ये है v1 वेलोसिटी और ये है v2 वेलोसिटी, ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये है v3, ये है v3, इसके लिए टाइम है t1, इसके लिए टाइम है t2, इसके लिए टाइम है t3। कंडीशन समझिएगा, t1 इज नॉट इक्वल टू t2, t2 इज नॉट इक्वल टू t3, और v1 v2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल, वेलोसिटी भी अलग अलग है। इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो है नहीं, इसके लिए टाइम मान लेते हैं, अरे नहीं स्पीड नहीं है, क्या नहीं है, अरे क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं है, इसके लिए डिस्टेंस s1 मान लेते हैं, इसके लिए डिस्टेंस, इसके लिए, अब s1 के इसके फॉर्म में क्या फॉर्मूला आएगा, v1, क्योंकि देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू v2 v3, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। s1 क्या है, डिस्टेंस है ना, उसके लिए वेलोसिटी क्या है v1, और टाइम क्या है t1। s2 भी डिस्टेंस है, इसके लिए क्या है v2, s3 v3 इंटू t3, टोटल डिस्टेंस, टोटल s1 s2 s3, v1 t1 v2 v3, और टोटल टाइम, पक्का, ये फॉर्मूला बना। अब इसमें कंडीशन लगाते थे, इफ टाइम इज इक्वल, सही है, तेज हो गया, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे t t t, t कॉमन, t प्लस टी, 3t
है ना। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि आपको टाइम कॉमन दे दे, चलो मैं क्वेश्चंस कराता हूं। तो यहां से t कॉमन आ गया, तो v1 v2 v3 और नीचे 3t, नीचे तो कैंसिल हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आया v1 v2 v3 बाई। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि अब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम इंटरवल, फर्स्ट हाफ ऑफ उसकी वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड हाफ है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी टाइम t1 t2 इक्वल हो गया। टाइम क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट हाफ का मतलब होता है टाइम मैं बोल रहा हूँ। मान लो पूरी जर्नी है 2 घंटे की, तो 1 घंटे उसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर और नेक्स्ट हाफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर। और मैं पूछूं कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो मेरे को फॉर्मूला याद आना चाहिए। सर ये v1 है ये v2 है, v1 प्लस v2 अपॉन 2। हमने 3 के लिए बनाया क्योंकि 3 था वहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60 अपॉन 2, वो आ जाएगा 50 किलोमीटर। सर आपने 3 के लिए बताया था, 3 के लिए बताओ। मैंने कहा टोटल टाइम का 1/3 इससे चल रहा है, टोटल टाइम है t, उसका 1/3 40 किलोमीटर पास से आ रहा है, नेक्स्ट 1/3 60 से, नेक्स्ट 1/3 50 से, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर। तो बताओ एवरेज कितना होगा। सर अभी बताओ v1 v2 v3 अपॉन 3, तो 60 प्लस 40 प्लस 50 बाई। आसान है ना, क्वेश्चन करते हैं, ऐसा तो नहीं मानूंगा आसान है। अब हैंग हो जाएगा ये इतना सब कुछ एक साथ करो ना हैंग हो जाता है। क्वेश्चन करें ऐसा तो नहीं मानेंगे। लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। बहुत आसान है भाई, ये रहा, यहां लगा देते हैं। क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। ध्यान देना क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम मतलब जितना भी टाइम है उसका फर्स्ट हाफ। मान लो 10 किलोमीटर 10 घंटे का है सफर, तो पहला 5 घंटा, पहला उसमें स्पीड कितनी है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। फिर नेक्स्ट हाफ कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये है v1 और ये है v2, बिल्कुल सही। v1 प्लस v2 अपॉन 2, v1 प्लस v2 अपॉन, आसान है कि टफ है? आसान है ना। कौन सा केस था ये कि जब वेलोसिटी और टाइम गिवन था, वेलोसिटी ऑफ 3 ही केस है वैसे, अब इसमें और क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर मान लो भूल भी जाओ ये दोनों सारे केस, गोल्डन पता है गोल्डन फॉर्मूला तो भी हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन तो भी हो जाएगा। ये तो बस इसलिए तो कि बताना है, सिलेबस का पार्ट है। अगर मान लो मेरे को सारे केस भूल भी जाएं तो भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम तो किसी भी तरह से कोई एक वेरिएबल तो निकाल लेंगे ना। देखो 3 ही वेरिएबल है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो कभी हो सकता है ये दोनों दिया जाए ये ना दिया जाए तो हम निकाल लेंगे, कभी हो सकता है ये दोनों दिया जाए ये ना दिया जाए तो भी निकाल लेंगे, और ये दोनों दिया तो ये तो निकल ही जाएगा। तो 3 तरह के पॉसिबिलिटीज बन सकती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लगाइए आप लोग। हमने 5 लगा लिया, 6 लगा लिया और 7 क्वेश्चन के आसपास है, 6 ही क्वेश्चन है। आप लगाइए सेकंड लगाइए। चलिए डू इट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब लोग ट्राई करिए। ये रहा सेकंड आपके पास। फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो मान लो टोटल डिस्टेंस 2x है, तो फर्स्ट हाफ मतलब x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, है ना। तो x से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हाफ वेलोसिटी है v1, सेकंड हाफ है वेलोसिटी v2, हो जाएगा ना। करके देखो, क्यों ऐसा हो गया, ब्लर हो गया इसको थोड़ा। अभी मैंने एक ही पेज पढ़ाया है आज के नोट्स का, 3 पेज का नोट्स था ये तरीका सही है ना नोट्स वाला कल्चर। टाइम बचेगा, डिक्टेट करेंगे टाइम बच जाएगा। 2-2 पेज लिखो बस, काफ़ी है।
आज आपका मतलब आपका घर कहाँ पे है एग्जैक्ट, यहाँ से कितना दूर है? दूर है लेकिन ना, तो नहीं नहीं वैसे अप डाउन में तो आज या तो आप रुक जाओ या तो आप एक काम ये कर सकते हो, केमिस्ट्री का मैं आपको बैकअप दिलवा दूंगा, ठीक है? जो दो दो बार आओगी, दूर है ना। अब तो सॉर्ट आउट हो गया, अब MWF में आना है, ठीक है? आज का बस, आज इसलिए मैंने क्लास नहीं मतलब कैंसिल की और कल रखे, मैंने कहा फिर बात करना भी ज़रूरी है, आज रख लेते हैं। आज वैसे भी मंडे है, तो अब वेडनेसडे को भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है? वेडनेसडे को भी हमारी क्लास है। नेक्स्ट अगले वीक से हमारा वही होगा शेड्यूल, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। अगर समहाउ रिक्वायर्ड हो तो फिर मंडे को भी रख लेंगे, जैसे आज रख लिया था हमने, ठीक है? अरे सॉरी, वैसे सॉरी, मैं ट्यूसडे आज इसीलिए क्लास लिया कि हम टाइम डिस्कस कर ले बच्चों से। सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखना, और मेरे लिए अच्छा है कि तुम लोग MWF में आओगे ना, तो मेरी MWF में यहाँ पे वैसे भी 4 से 5 और 5 से 6 होती है, मेरी बात समझे। 9th की होती है पहले, तो हो सकता है कि टेस्ट भी रहे, प्रैक्टिस भी रहे, तो हम आपको 3:30 या 4 बजे बुला लेंगे जिस दिन उनका टेस्ट होगा, समझ गए? तो आपका विंडो 3 से 5 का रहेगा, मोस्टली रहेगा ही, टेस्ट रहेगा ज़रूर। तो सही है, MWF ही कर दिया मैंने। बस मेरा MWF में 3 से 4 एक वो मेहर की क्लास थी, होम ट्यूशन, अब उनको मैं TTS में करूँगा, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड करिए। ये ना अजीब हो गया, हैंग हो गया, थर्ड करिए। इसमें भी डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ है ना, डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ यही लग जाएगा। ये जो तुमने सेकंड सॉल्व किया ना, ये फॉर्मूला बनाया ना V2 V1 V2, तो V1 है 40, V2 है 60, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, समझ गए? V1 है 40, थर्ड क्वेश्चन में V1 है 40 किलोमीटर पर आवर, V2 है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो दोनों वैल्यू है आप रख दो सेकंड के जो आपने फॉर्मूला बनाया, आंसर देखो आ जाएगा। हाँ 48। आसान है ना भाई, है ना? फोर्थ क्वेश्चन करो, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे टाइम मिनट में है, तो कन्वर्ट इनटू आवर, कन्वर्ट इनटू, क्योंकि स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4। A train move with speed 30 किलोमीटर in first 15 मिनट, है ना? in a first 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट, तो ऐसे नंबर लाइन बना लेना ऐसे कि पहले 15 मिनट में इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर लेंगे बाद में आवर में इसमें, अनदर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, एंड देन विथ स्पीड 60 किलोमीटर फॉर लास्ट 30 मिनट, फॉर लास्ट, तो इसको हम टाइम से आवर्स में करेंगे तो 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड, क्योंकि हमें आवर से बनाना है। आपके पास V1 V2 है, T1 T2 है, टोटल। अच्छा यहाँ पर वो वाला केस हो गया, V और T वाला केस हो गया, है ना? यानी S1 S2 S3 नहीं है, तो या तो निकाल लो, अगर फॉर्मूला भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लो S1 S2 और हाँ डायरेक्ट कर दो, अच्छी बात है। अगर फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, इससे निकाल लो S1, इससे निकाल लो S2, इससे निकाल लो S3, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया S1 S2 S3, टोटल टाइम हो गया T1 T2 T3। अब एक जो ये ट्रांजिशन फेज होता है 10th से 11th का, अब हम 10th में ये सोचते हैं कि 11th का भी साइंस 10th जैसा ही होगा। हम एक दो क्लास मिस भी कर देंगे तो क्या हुआ, सर बैकअप दे देंगे, लेकिन जैसे तुम 11th खत्म करोगे समझ आएगा कि बैकअप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 11th का टॉपिक बहुत ही वास्ट होता है, बैकअप ही होता रहेगा। 11th का 2-3 चैप्टर पूरी 10th की फिजिक्स है, समझ रहे हो, केवल 2 चैप्टर, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर, 250 क्वेश्चन एक ही चैप्टर में है। अब वो बच्चा आज आया नहीं, अब उसको बैकअप कहाँ से दूंगा, इतना टाइम है, होता रहेगा बैकअप के लिए। कौन सा फॉर्मूला था भाई हमारे पास, डायरेक्ट कहाँ चला गया, हमारे पास कौन सा केस था जिसमें V1 और T1 था, ये वाला था ना, यही था, ये केस था हमारे पास ना, ये V1 T1 आपका S1 आया, V2 T2 S2 आया, V3 T3 S3 आया, वही तो है वो केस, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पे तो होगा, इसी फॉर्मूले पे होगा। यहाँ तक ठीक है, समझ आया कुछ? तो बुक की PDF ग्रुप पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, नहीं तो मैं भी भेज देता हूँ, नहीं किया हूँ तो, अगर याद करिए ना, तो जब तक आप अरेंज बुक नहीं होता तब तक आप ये करिए, ये 6 क्वेश्चन ही कराया मैंने, आप घर जाके ये 6 एग्जाम्पल भी करिए इसके, ठीक है, और नोट्स थोड़ा बहुत पढ़ लो, बहुत ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं थ्योरी, वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो आपको नहीं पता है और आप नई चीज़ें, सब आसान आसान चीज़ें। जो इंटरस्टेनियस वाला स्पीड है यानी वेलोसिटी है, उसमें डेरिवेटिव सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए 15 मिनट हमें मैथ लगेगी, तो मैं बताऊंगा पहले, तो अगली क्लास में हम वहीं पे करेंगे। तो अगली क्लास हमारी होगी कल ही तो होगी, कल वेडनेसडे है ना, तो कल हम 3 बजे मिलेंगे, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग ठोक देना।